से भी बड़ी, मेरी प्यारी बड़ी माँ। आपका दिल क्या तोड़ा? ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी सबसे कीमती चीज तोड़ी हो। अगर ताजमहल भी तोड़ा होता तो इतना दुख नहीं होता जितना आपका दिल तोड़कर हो रहा है। माफी मांगो भी तो कैसे? मुंह में कोई अल्फाज नहीं है। पर आप मुझे माफ कर दो। आपके बिना मेरी जिंदगी में कोई मिठास नहीं है। आप मेरी कौशल्या हो, मैं आपका राम। ऐसी गलती फिर की तो ले लेना मेरी जान। आपका दिल टूटा बेटा वीरेन। क्या हम जान सकते हैं वीरेन कि ये क्या है? इस घर में एक ही ऐसा इंसान है जो ऐसी हरकत कर सकता है, और वो है मानवी। रुक जाओ मानवी। तो आज तुमने हमें बोलने पर मजबूर कर ही दिया। क्या सोचकर तुमने ये लेटर लिखा था? हाँ, बुआ जी वो क्या? हाँ, क्या जानती हो तुम? वीरेन और हमारे बीच जो भी मामला है वो एक माँ और बेटे के बीच की बात है। तुम इसके बीच कहां गई? एक माँ और बेटे के बीच तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी लिमिट में रहो। रेंज कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। तो सब उल्टा ही हो गया। बुआ जी का गुस्सा शांत करने चली थी और अब तो पारा और भी बढ़ गया। मैंने ये लेटर बस ये सोच के लिखा कि स्वामिनी बुआ का दिल पिघल जाएगा और उनके और जीजू के बीच में सब पहले बस वाली। तू कौन सी दुनिया में जी रही है? अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर निकल। तू कोई भगवान नहीं है।
कि तूने जो सोच लिया वही हो गया। दूसरों के मामलों में टांग लड़ाना बंद कर। तू देख रही है ना, तूने जो कुछ भी किया पूरे परिवार पे असर हो रहा है। सब परेशान बैठे हैं तेरी वजह से। लेकिन दीम प्लीज मानवी, मुझे कुछ नहीं सुनना। आज तेरी वजह से पहली बार मैंने वीरेन जी की आंखों में नमी देखी। दीम नहीं मानवी, अब तू कुछ नहीं बोलेगी। अब मैं बोलूंगी और तू सुनेगी। कल सुबह तू वापस ऋषिकेश जा रही है और ये तय। कल सुबह इस घर के फैसले मैं नहीं करती मानवी। मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसे सुधारने की कोशिश भी तो कर रही हूँ ना। लेकिन कोई मेरी बात समझने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि दीदी भी नहीं, एक बार सुना तक नहीं, सीधा डांट दिया। मेरी दीदी मुझसे बहुत दूर चली गई। हेलो मानवी दीदी, कैसा गया हमारा लेटर वाला प्लान? सब ठीक हो गया ना? कुछ ठीक नहीं हुआ डब्बू। उल्टा स्वामी बुआ को पता लग गया कि जीजू के नाम से मैंने वो लेटर उनको लिखा था और उन्होंने मेरी बहुत क्लास ली। पर दी ऐसा कैसे हो गया? कितनी अच्छी लेटर लिखी थी हमने, कितनी अच्छी अच्छी लाइनें लिखी थी उसमें। लेकिन उससे कुछ भी अच्छा तो नहीं हुआ ना, सब उल्टा पुल्टा हो गया। ऊपर से दी और जीजू भी मुझसे नाराज हो गए डब्बू। अच्छा सुन, लास्ट टाइम मैंने तेरी एक बात मानी थी ना, इस बार तू मेरी एक बात मानेगा प्लीज? हाँ दी, अब जो बोलोगे मैं वो करूंगा। देख, गंगा घाट पे जाके ना मेरे नाम से बस एक दिया जलाएगा और साथ में ना प्रार्थना भी करना कि गंगा माँ, ये जो सारी प्रॉब्लम्स चल रही है ना, ये सब दूर हो जाए और जीविका दी ना अपनी मन्नू को माफ कर दे। क्योंकि डब्बू में मैं किसी की भी नाराजगी झेल सकती हूँ, लेकिन जीविका दी की नाराजगी नहीं झेल सकती। तुझे पता है ना दी, मैं एक नहीं, मैं 2 दिए जलाऊंगा, लेकिन आप प्लीज अपने आंसू मत बहाओ। ओए पागल, तू 2 नहीं, एक ही दिया जलाना। डब्बू, तू क्या कर रहा है? रो रहा है? अब तेरी गंगा क्यों बह रही है? अब बहन रोएगी तो भाई भी रोएगा ना। दी, मैं जाके गंगा मैया से सच्चे दिल से दुआ करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी मुश्किलें दूर हो जाए। प्लीज दी, अब अपने आंसू पोंछ लो, अब मत रो दी, मुझे अच्छा नहीं लगता। डब्बू, हे गंगा मैया, मेरी मानवी दीदी की रक्षा करो, वो बहुत अच्छी है। मम्मी, पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आज मैंने मानवी को बहुत डांटा,
उससे बहुत रूडली बात की। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। स्वामिनी बुआ जी को लगता है कि वीरेन जी बदल गए। उन्हें शायद ये भी लगता है कि इसका कारण मैं हूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि बुआ जी और वीरेन जी में कोई भी प्रॉब्लम्स हो। पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है कि मैं ना ही एक अच्छी बहन हूँ और ना ही एक अच्छी पत्नी। जब भी मैं वीरेन जी के बारे में सोचती हूँ तो लगता है कि मैं मानवी का साथ नहीं दे रही, और जब मैं मानवी के बारे में सोचती हूँ तो लगता है मैं वीरेन जी का साथ नहीं दे रही। जीविका, जी राम, ये प्रसाद सब में बांट देना। जी माँ। बेटा मैं मंदिर गई थी, नए साल का पहला दिन है ना, ये प्रसाद दे लो। राम, ये लो। सब ठीक तो है ना? माँ, वो बस बुआ जी अब भी वीरेन जी से बहुत नाराज है। जीविका, तुम अब तक उस बात से इतनी परेशान हो? मैं वीरेन जी की ये हालत नहीं देख सकती। आप प्लीज बुआ जी से जाके बात कीजिए ना, वो आपकी बात जरूर मानेगी। बेटा, वीरेन और दीदी के बीच की जो नाराजगी है ना, बस कुछ ही पल की है। तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। माँ और बेटा खुद ही सुलझा लेंगे, और वो भी बहुत जल्द। और दीदी तो वीरेन से बहुत प्यार करती है। लेकिन माँ, इस बार बात कुछ। जीविका बेटा, मुझे मानवी ने सब कुछ बता दिया है। मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। देखो, कुछ चीजों को ठीक करने के लिए प्रयास करने की जरूरत होती है, और कुछ चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। बस उन्हें वक्त की जरूरत होती है। जीविका बेटा, मेरी बात पर भरोसा रखो। वीरेन और दीदी तुम्हें बहुत जल्द साथ में हंसते हुए नजर आएंगे, और तुम्हें लगेगा भी नहीं कि कभी उनके बीच में कुछ हुआ था। जीविका, कोई और परेशानी? तुम्हारे चेहरे के आंसू कहीं तुम्हारी बहन मानवी के लिए तो नहीं बह रहे थे? माँ, आपको कैसे पता? जीविका, मैं भी बहनों के बीच में पली बड़ी हूँ, और एक बहन के रिश्ते को अच्छे से समझती हूँ। क्या शादी के बाद आपको भी अपनी बहन और ससुराल के बीच में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी? जिस उलझन से मैं गुजर रही हूँ, क्या शादी के बाद आप भी उसी उलझन से गुजर रही थी? हाँ बेटा, हर लड़की शादी के बाद जब अपने परिवार को छोड़कर अपने पति के परिवार को अपनाती है ना, तो उसे इस दुविधा से गुजरना ही पड़ता है। तुम्हारी तरह मैं भी अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। जब शादी हुई तो जिंदगी में नए रिश्ते आए, और नए और पुराने के बीच के इस फासले को भरना बहुत मुश्किल होता है। जब पति के बारे में सोचा तो लगा बहन पीछे छूट रही है, और जब बहन की चिंता की तो लगा पति को किनारे कर रही हूँ। हाँ माँ, मैं भी अपने आप को मानवी और वीरेन जी के बीच उलझा हुआ महसूस करती हूँ। बेटा, इस बारे में जितना सोचोगी ना, उतना उलझती जाओगी। फिर माँ मैं क्या करूँ? बस अपना फर्ज निभाओ, बहन के साथ बहन का और पति के साथ पत्नी का।
पूरी ईमानदारी और दिल से, फिर ये जरूरी नहीं कि तुम्हें दोनों रिश्तों में से एक को चुनना पड़े। हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, बस तुम्हें सिर्फ सही का साथ देना है। फिर ना वीरेन को तुमसे कोई शिकायत रहेगी और ना मानवी को, और ना ही तुम्हें अपने आप से। सब खुश। झांसी की रानी यहाँ पर रो रही है। वैसे तो बड़ी हीरोइन बनती हो, अंदर बैठी कमरे में रो रही हो। मैं रो नहीं रही हूँ। तो मैडम रो नहीं रही हैं। अच्छा, लगता है मैडम की आंखों का पाइप फट गया, राइट? तुम्हें मेरे से लड़े बिना चैन नहीं मिलता है क्या? लड़ाई नहीं करने आया हूँ, तुम्हारा हाल पूछने आया हूँ। ठीक हो तुम? अंधे हो गए हो? दिख नहीं रहा क्या हुआ है मुझे? ठीक हूँ मैं बिल्कुल। हाँ, वैसे दिख रहा है। You know what, तो एक प्रॉब्लम क्या है, तुम कुछ भी करने से पहले ना कुछ सोचती नहीं हो, डायरेक्ट एक्शन पे आती हो। अब हर एक एक्शन का रिएक्शन तो हो गई, राइट? विराट प्लीज अब तुम शुरू मत हो जाओ। मैं शुरू करने नहीं आया हूँ, प्रॉब्लम का अंत करने आया। तुमने जो बुआ को लेटर लिखा था ना, इट्स वेरी फिल्मी, यू नो। आई मीन, हाँ तो फिल्मी से ही तो कॉपी किया था वो, और उस फिल्म में ना माँ लेटर पढ़ने के बाद लास्ट में बेटे को माफ भी कर देती है, इसलिए लिखा था। लेकिन ये फिल्म नहीं है। अब मैं तेको एक रियल आइडिया देता हूँ, वो जरूर काम करेगा। कैसा आइडिया? तुम जाओ और बुआ से खुद बात करो। हाँ? मैं बुआ जी के पास जाऊं, उनसे पता नहीं मैं सुनी क्यों लेती हूँ। तुम्हारे इस धतूरे जैसे दिमाग में और कोई अच्छा आइडिया नहीं आ सकता? क्या सारे जहरीले आइडिया ही आते हैं कि मैं शेरनी के मुंह में जाके घुस जाऊं डायरेक्टली? मेरी माँ, मैं तुम्हें बुआ के साथ गप्पे लड़ाने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बस कह रहा हूँ कि सॉरी बोल दो उनको, शायद वो तुम्हें माफ कर दे। और नहीं किया तो? चांस लेने में क्या प्रॉब्लम है? बी पॉजिटिव। वैसे भी यूं बैठे बैठे गिल्टी फील करती रहोगी, क्या फायदा? चांस लो और बुआ से बात कर लो, उनको सॉरी बोल लो। हाँ, वैसे माफी तो मुझे दी और जीजू से भी मांगनी है, वो भी मेरे से बहुत नाराज है, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हो रही उनके पास जाने की। लेकिन एक बात याद रखना, बुआ से जो भी कहोगी ना, एकदम दिल से कहना, और मुझे यकीन है बुआ तुम्हें माफ कर देंगी। तुम मुझे ये इतना अच्छा आइडिया पहले नहीं दे सकते थे क्या? अब जब सब कुछ हो गया तब ज्ञान की पट्टी पढ़ा रहे हो? अगर अब तुम्हारे भेजे में मेरी बातें घुस गई हो तो जाओ उसका पालन करो। हजारों में मेरी बहना है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।